जी मेरे प्यार बच्चा, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स मॉडल सेट 4 का। फिजिक्स मॉडल सेट 4 का बात करने वाले हैं जो 2025 का सेशन में आ रहा है। और इस वीडियो में हम आप लोग को टोटल प्रश्न 30 बताने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा वीवीआई और महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एग्जाम हॉल में आप लोग को इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो आप लोग को इस तरीके के प्रश्न को पढ़कर तैयार भी होना है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा। चलिए मेरे प्यारे छात्र, प्रश्न नंबर 1 में देखते हैं। यदि गोले पर आवेश 10 यूसी हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। याद रखेंगे कि यदि गोले पर आवेश 10 यूसी हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। 36 पाई गुना 104 Nm²/c। क्या 36 पाई गुना 104 Nm²/c। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, यही प्रश्न होगा, आंसर होगा, इसको याद रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं हम 2 का, कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। याद रखेंगे क्या कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, तो इसका होता है फेराडे। इसे हम एफ से सूचित करते हैं। कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फेराडे। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, एफ से हम सूचित करते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं हम 3 का, कि किसी विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए डैश होता है। कि किसी विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए डैश होता है। तो 3 का आपका जगह इसकी धारा को घटाना चाहिए। क्या हो, इसकी धारा को घटाना चाहिए। प्रश्न कहता है कि किसी विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, याद रखें। चलिए 4 का, कि एक तार में एक यूए धारा है। एक तार में यूए एक धारा है, प्रवाहित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 सी हो तो प्रति सेकंड पर तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। प्रश्न कहता है कि एक तार में एक यूए है, धारा प्रवाहित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 सी हो तो प्रति सेकंड पर तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो 4 का हो जाएगा 0.625 × 10⁻13। क्या होगा, 0.625 × 10⁻13। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम। अगला आपका आता है 5 का, कि यदि चित्र में दिए गए, चित्र हम नहीं बनाए, आप लोग चित्र बना लेना। यदि चित्र में दिए गए परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम है तो प्रतिरोध आर का मान क्या होगा। याद रखेंगे कि यदि चित्र में दिए गए परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम है तो परिपथ आर का मान क्या होगा। 5 का देखेंगे और 5 का आंसर होगा 6 ओम। क्या हो जाएगा, 6 ओम। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, 6 ओम। चलिए अगला देख लेंगे हम 6 का, कि चुंबकीय प्रेरण की विमा क्या होगी। याद रखेंगे कि चुंबकीय प्रेरण की विमा क्या होगी। 6 का आ जाएगा आपका MlOT2a-1। क्या होगा, MlOT2a-1। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 7 का, कि आर त्रिज्या के वृत्तीय परिपथ पर इलेक्ट्रॉन आवेश ई समरूप चाल भी से घूम रही है, इसकी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। प्रश्न कहता है कि आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन आवेश ई समरूप चाल भी से घूम रही है, इसकी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। 7 का आंसर होगा 1/2 EVR। 1/2 EVR। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 1/2 EVR। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 8 का, कि लौह परमाणु क्या है। याद रखेंगे कि लौह परमाणु क्या है, तो आपका आंसर आ जाएगा कि लौह चुंबकीय। लौह परमाणु क्या है, तो लौह चुंबकीय। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, लौह चुंबकीय। चलिए अगला देख लेंगे हम 9 का, कि लेंज का नियम संबंधित होता है। याद रखें कि लेंज का नियम संबंधित होता है ऊर्जा से। याद रखें कि लेंज का नियम किससे संबंधित होता है, ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 10 का, कि चुंबकीय फ्लक्स कैसा है मात्रक क्या होता है। क्या कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स कैसा है मात्रक, तो चुंबकीय फ्लक्स कैसा है मात्रक हो जाएगा वेबर। क्या होगा, वेबर। याद रखे सभी छात्र, क्या हो जाएगा, वेबर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 11 का, कि यदि किसी परिपथ में पर्यावर्ती धारा विद्युत वाहक बल का शिखर मान यो हो तो वर्ग मध्य मूल मान क्या होगा। कह रहा है कि यदि किसी परिपथ के पर्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान यो हो तो वर्ग मध्य मूल मान क्या होगा। इसका आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी में EO2/2। EO2/2। ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला देखेंगे हम 12 का कि नामांकित में किसे महत्तम वेगन क्षमता है। नामांकित में किसे महत्तम वेगन क्षमता है, याद रखेंगे। और 12 का आपका आंसर आ जाएगा कैथोड किरणें। क्या होगा? कैथोड किरणें। प्रश्न कहता है कि नामांकित में किसे महत्तम वेगन क्षमता है, तो कैथोड किरणें, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 13 का। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है, याद रखेंगे कि खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। 13 का देखेंगे और 13 का आंसर लगा देना है काल्पनिक और उल्टा। कह रहा है कि खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का हम बात करेंगे। अगला आपका आ जाएगा 14 नंबर में कि यंग के द्विलिष्ट प्रयोग में रचनात्मक व्यक्तीकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पाथांतरण का मान नहीं होता है, याद रखेंगे कि यंग के द्विलिष्ट प्रयोग में रचनात्मक व्यक्तीकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पाथांतरण का मान नहीं होता है। तो 14 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी में कि 2n+1 डेल्टा बटे 2, 2n+1 डेल्टा बटे 2, ऑप्शन नंबर डी लगाना है समझदारी से। चलिए अगला का बात करते हैं। अगला आपका आता है 15 का कि व्यक्तीकरण करते दो तरंग, क्या कह रहा है कि व्यक्तीकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता 9:4 के अनुपात में है। अधिकतम की न्यूनतम तीव्रता का अनुपात होता है। प्रश्न कहता है कि व्यक्तीकरण करते लेकिन दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता 9:4 के अनुपात में है। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? 15 का हो जाएगा 25:1। क्या होगा? 25:1, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 25:1। चलिए अगला देखेंगे हम 16 का। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। 16 का देखेंगे और 16 का आंसर होगा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। क्या होगा? प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। प्रश्न कहता है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 17 का कि हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। याद रखें कि हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। 17 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी h/2 पाए। क्या होगा? h/2 पाए, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे कोणीय संवेग h/2 पाए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18 का देखेंगे कि अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण, याद रखें कि अल्फा कण क्या होता है, तो हीलियम का नाभिक। हीलियम का नाभिक जो होता है वो अल्फा का कण होता है। इसको हम ऑप्शन नंबर सी लगाते हैं, हीलियम का नाभिक। चलिए अगला देख लेंगे हम 19 का कि परमाणु के नाभिक में आवश्यक रहेगा। याद रखेंगे कि परमाणु के नाभिक में क्या रहता है, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन रहता है। क्या? प्रोटॉन रहता है। याद रखेंगे क्या रहता है? प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे प्रोटॉन। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 20 का। 20 नंबर में देखेंगे, सभी मेरे प्यार छात्र देखिएगा 20 का। 20 में आता है कि E बराबर mc² समीकरण क्या कहलाता है। E बराबर mc² समीकरण क्या कहलाता है, याद रखे सभी मेरे प्यार छात्र। तो लगाएंगे फटाफट से और 20 का आपका क्या कहते हैं आंसर आ जाएगा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा और समीकरण क्या कह रहा है कि E बराबर mc² समीकरण कहलाता है आइंस्टीन का द्रव्यमान और ऊर्जा समीकरण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 21 का। NaND गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। NaND गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। याद रखें कि NaND गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। 21 का लगाएंगे AB बराबर हुआ AB A इंटू बी रिक्वायरिंग बराबर हुआ A इंटू बी रिक्वायरिंग बराबर हुआ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 22 का। मूल गेट क्या है, याद रखिए 22 का देखेंगे मेरे प्यार साथ मूल गेट हो जाएगा एंड और नोट। क्या होगा? एंड और नोट। याद रखिए ये पूछ सकता है कि मूल गेट क्या है, तो एंड और नोट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 23 का देखेंगे कि टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परस्पर प्रयोग होता है। याद रखेंगे कि टीवी प्रसारण किस लिए आवृत्ति परास का उपयोग होता है। तो 23 का आपका आंसर आ जाएगा कि 30 mHz माइनस 300 mHz। क्या होगा? 30 mHz माइनस 300 mHz, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका आता है 24 का कि रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारणों सूचना संकेत रूप होता है। याद रखेंगे कि रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारणों में सूचना संकेत रूप से होता है। तो 24 का आपका आंसर आ जाएगा एनालॉग सिग्नल। क्या होगा? एनालॉग सिग्नल। क्या होगा? एनालॉग सिग्नल, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे एनालॉग सिग्नल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका आता है
25 का कि स्वीय प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, याद रखेंगे। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कुछ ऐसा चीज दबा गया जो आप लोग को कुछ दिख गया। चलिए कह रहा है कि स्वीय प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, याद रखेंगे कि स्वीय प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। 25 का देखेंगे और 25 का आपका जगह हेनरी, इसे हम एच से सूचित करते हैं, हेनरी एच से सूचित करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26 का देखेंगे कि किसी ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट है तब डैश के लिए। कह रहा है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट है तब डैश होता है। तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा N2 ग्रेटर देन N1, N2 ग्रेटर देन N1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 27 का, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का होता है। याद रखेंगे कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। 27 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। चलिए याद रखिए ये प्रश्न पूछेगा। क्या करा 28 का कि किसी कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। याद रखेंगे कि किसी कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। 28 का देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं। नेक्स्ट आपका था 29 का कि दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +15 डायोप्टर है को समाक्षीय सटा रखने पर संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। क्या कह रहा है कि दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +15 डायोप्टर है तो को समाक्षीय सटा कर रखने पर संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। तो 29 का देखेंगे -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए -10 सेंटीमीटर। चलिए लास्ट और आखिरी प्रश्न देखेंगे कि खगोलीय दूरदर्शक में अंकित प्रतिबिंब होता है, कि खगोलीय दूरदर्शन में अंकित प्रतिबिंब बनता है। याद रखेंगे ये आपका आ जाएगा काल्पनिक और सीधा। प्रश्न कहता है कि खगोलीय दूरदर्शक में अंकित प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। मेरे प्यारे साथ वीडियो बहुत ही ज्यादा कठिन से बनाना पड़ता है और इस वीडियो को आप लोग देखने में जरा भी टाइम नहीं लगाते हैं, तो कृपया इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करके एक बार शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी छात्र छात्राएं के पास पहुंचे। ताकि एक बार इसका और एक बात बताती हूँ मेरे प्यारे छात्र, आप लोग का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है तो आप लोग दिन रात एक करके पढ़े और इस प्रश्न को दिमाग में इस तरह एडजस्ट करें ताकि आप लोग को एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी टेंशन ना लेना पड़े कि हम ये प्रश्न नहीं पढ़े थे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र इस वीडियो को समाप्त करते हुए आप लोग से एक निवेदन है कि जय हिंद जय भारत।